लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण हरि हर। हाँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, इतनी बार ध्वस्त हुआ, इतनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। ये भगवान शिव की काशी है, यानी बनारस, यानी वाराणसी। जी हाँ, ये काशी की सकरी गलियां थीं, जिनको अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ बसने वाले हजारों मंदिरों को, यहाँ निवास करने वाले हजारों परिवारों को हटाया जा रहा है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, मंदिरों को स्थापित किया जा रहा है, लोगों के जहन में विश्वास जगाया जा रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को ही कर दिया था, लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल पीछे छूटते गए और नए सवाल पैदा होते गए। इन काशी की गलियों में यहाँ रहने वाले उन लोगों के चेहरों से, यहाँ के जहन से, यहाँ की हवाओं से, ये काशी है, काशी बनारस। लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण हरि हर। हाँ आनंद है। भगवान शिव की काशी की यही महानता तो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का भूकाल और यहाँ का खान पान सबके जहन में बस जाता है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की अमीरी, यहाँ की हवाएं लोगों के रगों में समा जाती है। बात और क्या करें साहब, यहाँ के खान पान का स्वाद आपने चख लिया तो शायद आप जीवन में बार बार और अनेक बार काशी आने की बात जरूर कहेंगे और उम्मीद है कि आएंगे भी। अगर आप काशी विश्वनाथ की गलियों में आए हैं और यहाँ की कचौड़ी और सब्जी का स्वाद आपने नहीं लिया है तो आप चूक गए। यहाँ की कचौड़ी, सब्जी और जलेबी बहुत फेमस है। जैसे आप दुकान में देखिए किस तरह से कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का निर्माण होता है और लोग भीड़ लगाकर इस भोजन का, इस नाश्ते का लुत्फ उठाते हैं, जैसे मैं उठा रहा हूँ। आप भी स्वाद लीजिए। यहाँ पर अगर आपको कचौड़ी और सब्जी खानी है तो उसके पीछे भी एक खास बात है। अगर आपने यहाँ पे कचौड़ी सब्जी खाना शुरू कर दिया तो आप एक हाथ पे सब्जी का दोना और कचौड़ी का प्लेट रख के खाना सीख जाएंगे। ये भी अपने आप में एक कला है। ये काशी की खूबसूरती है जो हमें लुभाती है। काशी की संस्कृति और सभ्यता ने सबको मोहित किया, लेकिन अब काशी एक गंभीर माहौल में बदल रहा है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो काशी विश्वनाथ जो भोलेनाथ है, जो शिव शंकर हैं, जो स्वामी हैं। वैसे काशी का पान भी अजीब है, खाइए तो मन को मोह लेता है और आपको मंत्र मुग्ध कर देता है।
मंदिरों का शहर काशी सबके जहन में बसता है और सबको अपने करीब खींचता है। काशी में निःशुल्क भोजन भी मिलता है। हजारों लोगों को रोज निःशुल्क भोजन कराया जाता है। खिचड़ी का निर्माण किया जाता है। तस्वीरों में देखिए कैसे खिचड़ी पकाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ की गलियों की रंग ही कुछ और है, बात ही कुछ और है। अब देखिए यहाँ पे खिचड़ी का निर्माण हो रहा है और किस तरह से यहाँ खिचड़ी बनाई जा रही है। ये किस प्रकार का कार्य हो रहा है? ये 100-125 साल से ये परंपरा चल रहा है और यहाँ प्रतिदिन जो है 1000, 1500, 2000 आदमी का भोजन का व्यवस्था किया जाता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है? निःशुल्क है, निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क, पूरी निःशुल्क है। आप बता रहे हैं 100 साल से ये परंपरा चला आ रहा है। 125 सालों से ये परंपरा चला आ रहा है और लगातार हजारों लोगों के लिए यहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इसी तरह से खिचड़ी का निर्माण होता है। मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ ये मणिकर्णिका घाट का छोर है और यहाँ पे आप देखिए तमाम मंदिर। वैसे भी काशी को मंदिरों का शहर बोला जाता है। ये मंदिरों की नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पे अटकी हुई है, ऐसा माना जाता है। देखिए चारों तरफ आपको मंदिर 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 और मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, यानी वो कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे गंगा नदी को रास्ता आएगा, यानी घाट से आप काशी विश्वनाथ मंदिर के सीधे दर्शन कर पाएंगे। घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर सीधे दिखाई देगा, ऐसा कहा जा रहा है। कार्य चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं इस काम को कराने के लिए और देखिए मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि तमाम यहाँ पे छोटे बड़े मंदिर हुआ करते थे जिनको हटाकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जो रास्ता है, जो घाट रास्ता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जो सपना देख रहा हूँ वो सपना पूरा करना चाहता हूँ, जो उनका सपना है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो कॉरिडोर का कार्य यहाँ पे प्रगति पे आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ये कार्य चल रहा है। आप देखिए तमाम यहाँ पे कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं जो इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में आया होगा कि काशी विश्वनाथ को एक नया रूप दिया जाए, काशी शहर को एक नया रूप दिया जाए। ये जो कॉरिडोर बन रहा है वो किस तरह से इसका निर्माण हो रहा है? इसका जो कॉरिडोर ये बन रहा है मणिकर्णिका के ठीक बगल में, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये सीधे काशी विश्वनाथ को ये रास्ता जाएगा, सीधे विश्वनाथ मंदिर के रास्ता सीधे घाट दिखाएगा, मंदिर से सीधे घाट दिखाएगा, मंदिर से सीधे घाट दिखाएगा। लोग आएंगे मंदिर सीधे घाट के, यहाँ पूरा कार और सब खड़ा रहेगा इधर। अच्छा, पूरा रास्ता बनेगा खाली। तो ये कब से चल रहा है ये काम? ये हो गया 2 साल से चल रहा है। करीब यहाँ पे कितने मंदिर रहे होंगे जिनको हटाया गया है? कई हजार मंदिर थे जिनको हटाया गया है और हटा के फिर इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। हमने सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी की। उसका क्या इतिहास है? वो आज से नहीं, सदियों से जब से विश्वनाथ जी का मंदिर है तब से वो मस्जिद है। अच्छा, अयोध्या वाला है जिसे वहाँ है, सेम वही चीज़ है। सेम वही चीज़ है कि मंदिर के बगल में मस्जिद है, जैसे हर जगह पर। तो यहाँ भाईचारा कैसा है हिंदू मुस्लिम के बीच में? यहाँ ठीक है, भाईचारा अच्छा है। तो अभी जैसे मुद्दा उठ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को हटाने का, तो आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप लोग का क्या मानना है? मेरा मानना है कि वो हटेगा तो नहीं, वो हटेगा तो दंगा हो जाएगा, पूरा दंगा हो जाएगा। मतलब भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा यहाँ बना रहना चाहिए और पहले से भाईचारा है भी। तो इनका कहना है कि भाईचारा बना भी रहना चाहिए, भाईचारा है भी। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं, देखिए ये रिपोर्ट।
कारवां मैगजीन में 27 अप्रैल 2019 को एक आर्टिकल छपा जिसको सुशील कुमार ने लिखा। आर्टिकल में लिखा था, ज्ञानवापी मस्जिद की मौजूदगी के ज़मीनी मायने की बात करें तो काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच की दूरी महज 10 मीटर है। यहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की 3 संपत्तियाँ हैं। प्लॉट नंबर 9130, 8263 और 8276। ज्ञानवापी मस्जिद 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर वाले प्लॉट नंबर 9130 पर खड़ी है। बाकी के 2 प्लॉट भी इसी के आसपास हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी ने मस्जिद के उत्तरी पूर्वी छोर पर मौजूद प्लॉट नंबर 8276 ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा के लिए 1993 में आधिकारिक तौर पर जिला प्रशासन को सौंप दिया, जो आज भी जिला प्रशासन के पास है। मस्जिद के उत्तरी छोर पर प्लॉट नंबर 8263 है, जिसे छत्ता द्वार चबूतरा कहते हैं। 1996 विश्व हिंदू परिषद से जुड़े शिव कुमार शुक्ला ने स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल कर मस्जिद से लगे श्रृंगार गौरी पर पूरे साल जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। कानूनी तौर पर पहला विवाद 1936 में उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय लोगों ने मस्जिद और मस्जिद के आसपास की जमीन पर अधिकार के लिए बनारस की सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, लेकिन 1937 में सिविल कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद और मस्जिद के आसपास फैली कब्र की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति माना, बल्कि स्थानीय मुसलमानों को मस्जिद के पश्चिमी छोर पर बने 2 कमरे में साल में एक बार उर्स मनाने का अधिकार भी दिया। इस बीच बनारस में मुसलमानों की कुल आबादी 3.5 लाख के आसपास है। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम और शहर के मुफ्ती अब्दुल बातिनी नुमानी कहते हैं, जब से मस्जिद कायम हुई है तब से वहां नमाज अता की जाती रही है। मंदिर मस्जिद के तमाम ऐतिहासिक विवाद पर पूर्ण विराम लगाते हुए सन 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 कानून बनाया। इस कानून की धारा 4 में साफ कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन मौजूद था। साथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि अयोध्या को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में 15 अगस्त 1947 से मौजूद कोई भी उपासना स्थल न्यायिक विवाद की सीमा में नहीं होगा तथा पहले से चल रहे न्यायिक विवाद मान्य नहीं होंगे और ना ही उपासना स्थल से किसी प्रकार की छेड़छाड़ मान्य होगी। इस कानून के बावजूद 1991 में आरएसएस से जुड़े पंडित सोमनाथ व्यास ने प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के तौर पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को पच बनाते हुए स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल की और मांग की कि मस्जिद की जमीन मंदिर को सौंप दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने फैसला दिया कि गवाही के जरिए पता लगाया जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद 15 अगस्त 1947 में थी या नहीं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 कानून का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की। मई 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। फिर पंडित सोमनाथ व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने अक्टूबर 2018 में ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा की गुहार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के साथ सुप्रीम कोर्ट में की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की सुरक्षा पर सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। 1996 विश्व हिंदू परिषद से जुड़े शिव कुमार शुक्ला ने स्थानीय अदालत में याचिका दाखिल कर मंदिर से लगे श्रृंगार गौरी पर पूरे साल जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। श्रृंगार गौरी पर साल में एक दिन चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर पूजा करने की परंपरा है जो चली आ रही है और इसमें कोई विवाद नहीं है। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में जो आपको मिट्टी का टीला दिखाई दे रहा है, ये वही रास्ता है, ये वही जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा सपना है कि भगवान शिव को सीधे मां गंगा के दर्शन हो। यानी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो निर्माण हो रहा है, कार्य प्रगति पर है और यहाँ से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर को रास्ता जाएगा, सीधे भगवान शिव यहाँ से नजर आएंगे।